Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the electric dipole and dipole moment, term on the dipole and work done on rotating dipole. So let me discuss here. सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रख दिए जाएं। देखिएगा, परिमाण समान है लेकिन प्रकृति दोनों की विपरीत है, तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये दूरी जो होती है अल्प दूरी होती है। ओके, सो दो समान परिमाण के किंतु भिन्न भिन्न प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, तो इस प्रकार का ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और आदर्श द्विध्रुव के लिए अल्प दूरी लगभग नगण्य होती है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इन दोनों में से एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों में से एक आवेश के परिमाण तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये Q इंटू एक्स या Q इंटू 2L ऐसे लिखते हैं। इसका यूज न्यूमेरिकल में करते हैं और ये यूज डेरिवेशन में करते हैं। जब हम कोई डेराइव करते हैं तो उसमें इसका यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसकी विमा हो जाएगी डायमेंशन ATL, आवेश की AT और लंबाई की L। और यह सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो दिशा होती है -q से +q की ओर। ये इसकी दिशा होगी। क्लियर? तो अब आइए हम देखते हैं इसमें द्विध्रुव पर बल युग्म क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द्विध्रुव पर बल युग्म, तो देखिएगा ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। A B, एक पर +q आवेश होगा, एक पर -q आवेश होगा। क्लियर? तो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। ये स्थिति हम A दिखा रहे हैं। तो इस पर द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी, देखिए -q से +q की ओर। तो ये तो हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। और जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण है उसी दिशा में परिणामी बल होगा। तो इस दिशा में है परिणामी बल F1 + QE, Q आवेश के कारण। और इस दिशा में है F2 - QE। तो परिणामी बल जो होगा F रिजल्ट, ये इस दिशा में होगा द्विध्रुव की दिशा में, या स्थिति B। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनकी पोलैरिटी जो है उल्टा कर दें, A B ऐसे कर दें, यहाँ पर +q कर दें और यहाँ पर -q कर दें। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैसे ही है। तो अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदल जाएगी, ये हो जाएगी P की दिशा। देख रहे हैं ना, पहले P की दिशा B से A की ओर इधर को थी राइट वर्ड, अब B से A लेफ्ट वर्ड है। तो परिणामी बल की दिशा भी इसी तरफ होगी। ये है F1 + QE और ये है F2 - QE। ओके, तो ये स्थितियां होंगी। ओके, और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बढ़ता क्षेत्र। और यहाँ पर भी आप यही दिखा सकते हैं, बढ़ता हुआ क्षेत्र। तो आइए अब हम ऐसा डिस्कस करते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा हुआ है।
माना कोई वैद्युत क्षेत्र ए बी जिसकी लंबाई 2l है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इस पर दो बराबर व विपरीत बल कार्य करते हैं, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, यानी परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। तो जब दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं तो बल युग्म उत्पन्न होता है, वो बल युग्म, अतः ये होगा बल गुणे एक बल से दूसरे बल तक की लंबवत दूरी, ये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक बल ये है और एक बल ये, ओके, F इक्वल टू प्लस क्यू ई और F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी देखिएगा, एक ऐसे है और एक ऐसे, तो इनके लंबवत दूरी क्या होगी, ये, तो इसका मतलब ये लंबवत दूरी हो जाएगी। तो बल का परिमाण है क्यू ई इंटू लंबवत दूरी है ए सी, तो ये टार्क हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण 2l, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो टर्क इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, तो क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, तो क्यू इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा टर्क और बल आघूर्ण जिसे बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है ना। तो दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करने के कारण परिणामी बल शून्य हो जाएगा, जिसके कारण एक बल युग्म, बल का एक युग्म उत्पन्न होगा, वो होता है बल गुणे लंबवत दूरी, क्यू ई इंटू लंबवत दूरी ए सी होगी। ए सी की वैल्यू हमने इस त्रिभुज ए बी सी से निकाल लिया और रख दिया, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन थीटा। और अब देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा ये है, तो यदि थीटा 0 है तो टाउ मिनिमम होगा और शून्य आ जाएगा, और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आघूर्ण मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू पी ई आएगी। और एक चीज ध्यान रखना, ये टाउ जो लिखा है पी ई साइन थीटा, इसको हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B के फॉर्म में लिखा है, और A क्रॉस B का सूत्र होता है AB साइन थीटा। तो इस तरीके से हम ये बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य कितना होता है। तो द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य, तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु O है, इसको अगर हम थीटा कोण घुमाते हैं तो इसकी नई स्थिति A डैश B डैश प्राप्त होती है, और ये इस स्थिति में आ जाएगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई 2l है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जब इसे थीटा कोण घुमाते हैं तो नई स्थिति A डैश B डैश प्राप्त होती है, और इससे अगर हम लंब डालते हैं तो कुछ विस्थापन प्राप्त होगा। मान लेते हैं ये C है, तो इधर से ये C डैश होगा, यानी AC डैश और BC, इतना विस्थापन होगा, और इस विस्थापन की वजह से कार्य होगा। तो W क्या होगा, टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो देखिएगा इस स्थिति के लिए क्या है, थीटा 1 0 है, और जब यहाँ गया तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो गई। तो ये होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, तो W इक्वल टू 0 टू थीटा, टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा आ गई है, तो पी ई बाहर साइन थीटा डी थीटा 0 टू थीटा, W, सो W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा का समाकलन 0 टू थीटा, तो पी ई इसमें लिमिट रख दें, माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा,
तो W की वैल्यू आ जाएगी PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1 या W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो माना कोई वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा हुआ है। जब इसे थीटा कोण घुमाते हैं तो इसकी नई स्थिति A डैश B डैश प्राप्त होती है तथा इसमें विस्थापन AC डैश या BC प्राप्त होते हैं। ओके, तो इतने विस्थापन में कृत कार्य dW इक्वल टू टाउ d थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 और ये एक्सिस में रखा हुआ है तो थीटा 1 0 और थीटा 2 थीटा हो गया। तो टाउ की वैल्यू PE sin थीटा थी, PE बाहर sin थीटा का d थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ 0 टू थीटा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लिमिट पुट कर देंगे तो W की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये होगा द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य।